পুলিশের দুর্নীতি মানছি না, মানবো না। পুলিশের কালা কানুন মানছি না, মানবো না। পুলিশের কালা কানুন মানছি না, মানবো না। वंदे मातरम नहीं दे पाइएगा। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, हम लोग हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून मानते। लेकिन घटना हुई या नहीं, ये इंक्वायरी पुलिस को करनी पड़ेगी। अगर इसके बिना चार्जशीट फ्रेम कर रहा है तो ऐसे साहब हमको समझाएं क्या है। पुलिस তুমি সাবধান, পুলিশ দুর্নীতি কাজ হইতে মুক্ত হও। পুলিশের দুর্নীতি চলছে না, চলবে না। পুলিশের দুর্নীতি মানছি না, মানবো না। পুলিশ তুমি সাবধান, পুলিশ তুমি সাবধান। বন্দে মাতরম, আজকের পুলিশ কানকি পুলিশ বাড়িতে দলে দলে ডেপুটেশনে যোগ দেন। আজকের কানকি পুলিশ বাড়িতে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে ডেপুটেশনে দলে দলে যোগ দেন। কিষাণ কংগ্রেসের তরফ থেকে দলে দলে যোগ দেন। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মাইনরিটি সেল জিন্দাবাদ, আইনজীবী জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। কিষাণ কংগ্রেস জিন্দাবাদ। পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের পুলিশের দুর্নীতি মানছি না, মানবো না। পুলিশের অন্যায় মানছি না, মানবো না। পুলিশ তুমি সাবধান, পুলিশ তুমি সাবধান। আজকাল গণ ডেপুটেশনের দলে দলে যোগ দিন। পুলিশের দুর্নীতি মানছি না, মানবো না। পুলিশের কালা কানুন মানছি না, মানবো না। পুলিশের কালা কানুন মানছি না, মানবো না। বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, কিষাণ কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আজকাল পুলিশ তুমি সাবধান। সমাজ বিরোধী কাজে কিষাণ কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। সমাজ বিরোধী কাজে কিষাণ কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। সমাজ বিরোধী কাজে জাতীয় কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। পুলিশের দুর্নীতি বিরোধে কিষাণ কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। পুলিশের দুর্নীতি বিরোধে কিষাণ কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। পুলিশ তুমি সাবধান, পুলিশ তুমি सावधान। गर्दी का माहौल फैला के पुलिस प्रशासन का ये दफ्तर जो सरकारी दफ्तर है, इस दफ्तरों में वो लोग जो इस दफ्तरों में जो है दलाली करने का, ऑफिस बनाने का काम कर रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आइंदा दिनों में अगर एक भी आदमी इस थाने से अगर सुरक्षा नहीं मिलता है या धमकाया जाता है तो आने वाले दिनों में याद रखिएगा कि इससे बड़ा डेपुटेशन लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ आएगी और तमाम सवालों का जवाब आपसे लेगी और आपको देना होगा। और इस जवाब देते देते आप जो है जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, हम लोग हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून मानते मानते हम लोग ने वामपंथी किया है, कांग्रेस पे आए हैं। आज ये वामपंथी ऑर्डर, चाहे वो स्टेटस को हो या स्टे ऑर्डर हो, पुलिस नहीं मानना चाहती है जब तक उसको डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली पुलिस को ऑर्डर ना हो। ये आइन कहाँ तक सही है, आईसी साहब को इसका जवाब देना होगा। नंबर 2, बहुत सारे मामले में ऐसा देखा गया है कि केस फाइल किया, घटना हुई नहीं है, पुलिस ने इंक्वायरी नहीं किया, 2 महीने 3 महीने बाद 2-4 महीने बैक डेट का केस रजिस्टर करके चार्जेस फ्रेम करके अब एक्यूज को परेशान किया जा रहा है जबकि घटना हुआ ही नहीं था। उसके लिए उस वक्त पुलिस कहाँ गई थी, जाके इंक्वायरी क्यों नहीं करी कि घटना हुआ या नहीं हुआ, केस बड़ा हुआ या छोटा हुआ। सही से जो सही कुछ वहां से हुआ, वहां से कहीं बड़ा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन घटना हुई या नहीं, ये इंक्वायरी पुलिस को करनी पड़ेगी। अगर इसके बिना चार्जशीट फ्रेम कर रहा है तो ऐसे साहब हमको समझाएं क्या है सही है या गलत। गांव की पंचायत, ये गांव के समाज का हक है। पंचायत गांव का समाज करेगा,
और गांव के अपने आदमी को दबाव भी देगा कि मान लो, लेकिन पुलिस जाके वहां दबाव दे कि तुम मान लो और नहीं मानोगे तो तुम्हारा हालत खराब कर देंगे, ये पावर पुलिस को कहां से मिली? इसका जवाब तो ऐसी को देना ही पड़ेगा। बस ये 3.7, बाकी जो बातें हम लोग बात करेंगे, हमें क्या जवाब मिल रहा है ये लेकर हम आप लोग तक आएंगे। और अगर जवाब सही नहीं मिला और इसको ठीक नहीं किया गया इन गलतियों को, तो कल को मेन पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से फिर बहुत बड़ा करके यहाँ सारे नेताओं को लेके डेपुटेशन दिया जाएगा। यह आश्वासन हम आप लोगों को